जैसे कि कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, इस बात का सार्थक यानी कि सत्यता जो जाहिर होती है वो कहीं ना कहीं हरिया हॉस्पिटल के एक ऐसे मरीज के साथ होती है जो शायद पूरी तरीके से नामुमकिन कार्य होता है। बताया कि यहाँ पे एक 5 साल के बच्चे को सलिया घुसा जो सर से बाहर निकला, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में बचना नामुमकिन जैसा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं हरिया हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब हैं जो कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। तो इस बात की सत्यता यहां पर जाहिर होती है कि जो ऐसे डॉक्टर होते हैं रियल में, जो भगवान जैसा काम करते हैं कि किसी की ज़िंदगी जहाँ पर लोग उम्मीद खो देते हैं कि बचना शायद मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर ऐसे डॉक्टर उन बच्चों को या फिर ऐसी ज़िंदगियों को बचा लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर वासुदेव चांदवानी। मैं सर ये जैसे अभी हमने सुना कि 5 साल के एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ, तो कैसी घटना थी वो, किस तरह की घटना थी और कैसे आपने उसको ऑपरेशन से बचाया? अक्टूबर 12 तारीख को हमारे कैजुअलिटी में एक बच्चा आया था। उसका हिस्ट्री था कि वो सेकंड माले से गिर गया था, सेकंड फ्लोर से। सेकंड फ्लोर से गिरने की वजह से क्या हुआ कि नीचे जो सरिया पड़ा था वो उसके ब्रेन में आर पार हो गया था, लेफ़्ट साइड से पीछे से लेके ऊपर तक निकल गया था। तो बच्चे को लेके आए थे, बच्चा बड़े क्रिटिकल कंडीशन में था। देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के पहले जो सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं और ये सब किए, सीटी स्कैन में देखा कि जो रॉड है आयरन का वो थ्रू एंड थ्रू ब्रेन के थ्रू जा चुका है। तो तुरंत ही उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया गया सर। कितने दिन तक आपने उसको रखा और जब वो सिचुएशन थी तो कैसा था? एकदम कंफर्ट थे कि हाँ भाई नॉर्मल है, बच जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन? नहीं, बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और सेमी कॉन्शियस था। हमने तुरंत ही उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके हमने उसका हड्डी खोला, ब्रेन का कवर खोल के सरिया पूरा बाहर निकाला। उसके बाद ब्रेन को वापस रिपेयर किया और उसके बाद उसको बंद कर दिया। और पेशेंट को उसके बाद ऑपरेशन के बाद करीब 3 से 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। उसके बाद भी उसको ऑक्सीजन पे भी 5-7 दिन रखना पड़ा। धीरे धीरे बच्चा इंप्रूव होता चला गया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऐसे ऑपरेशन में कि कई बार क्या होता है कि ऐसा जो सरिया होता है वो इन्फेक्टेड होता है, बेसिकली फॉरेन मटेरियल है, तो ब्रेन में इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। हमने एंटीबायोटिक दिया उसको हायर और करीब 3 हफ्ते तक उसको एंटीबायोटिक दिया। धीरे धीरे बच्चा अच्छा हो गया, बात करने लगा, चलने फिरने लगा, खाता पीता रहा। उसके बाद करीब 1 महीने तक हमारे यहाँ बच्चा एडमिट रहा और 12 नवंबर को हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो कैसा अनुभव था सर ये, ऐसा कि इस कंडीशन में एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो कैसा अनुभव रहता है इस टाइम के ऑपरेशन में? देखिए, जो भी कई सारे चैलेंजिंग केस आपके प्रोफेशन में आते हैं कई बार, तो मेरे लिए भी एक ये चैलेंजिंग केस था, क्योंकि एक तो बच्चा था 5 साल का केवल, तो थोड़ा सा भी अगर ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो बच्चे की जान पे बनाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन लकीली अच्छे से ऑपरेशन हो गया, बच्चा इंप्रूव हो गया और अच्छे से डिस्चार्ज हो गया। तो कितने डॉक्टरों की टीम ने या फिर आपके साथ में कितने साथी थे जो? देखिए, ट्रीटमेंट तो देखिए जैसे ही बच्चा कैजुअलिटी में था तब से ही शुरू हो जाता है। तो कैजुअलिटी जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर उसके बाद हमारे एनेस्थेटिक जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ऑपरेशन मैंने किया, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और हमारे साथ जो नर्सिंग स्टाफ रहता है वो बड़े अच्छे से काम करता है। प्लस जो ऑपरेशन के बाद जो बच्चों वाले डॉक्टर साहब थे, पीडियाट्रिशियन जो हमारे यहाँ पंकज बागेश्वर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो बच्चे का केयर है वो पीडियाट्रिशियन जितने अच्छे से कर पाएगा उतना अच्छा रहता है, तो उससे अच्छा जल्दी बच्चा इंप्रूव हो जाता है। ऐसे कितने ऑपरेशन सर आपकी लाइफ में अभी तक आए होंगे? ऐसे थ्रू एंड थ्रू सरिया वाला ऑपरेशन तो मान के चलिए पहला ही ऐसा बच्चे में। अदरवाइज ऐसे आते हैं जिनमें स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ फॉरेन बॉडी अंदर चला जाता है। कुछ साल पहले भी एक आया था मशीन इंजरी का पेशेंट, उसको पूरा यहाँ पे वो चला गया था, मशीन का जो चक्का होता है वो, लेकिन वो बाहर ही था। बेसिकली इसमें थ्रू एंड थ्रू ऐसा तो हमने भी पहली बार किया है यहाँ पे। तो कैसा रहता है सर, इस कंडीशन में बचने के चांसेस कितने रहते हैं? बचने के चांस काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आने के चांस बड़े ज़्यादा रहते हैं। उसको भी जो ब्रेन का जो एक बड़ा नस होता है जो कि ब्रेन से नस खून वापस लेके आता है, वो पूरा डैमेज था। तो ऑपरेशन के समय उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन लकीली वो आराम से कंट्रोल हो गया, मतलब अच्छे से कंट्रोल हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, तो इससे बच्चा इंप्रूव हो गया था। तो कहाँ का था वो परिवार, बच्चा कहाँ का था? परिवार यहाँ तो शायद वो चणोत में कहीं रहते थे, अदरवाइज़ वैसे वो शायद यूपी साइड के कहीं के राजभर थे। आदित्य राजभर नाम था बच्चे का, 5 साल का। तो ये जो पूरे महीने का खर्चा रहा है ये उन्होंने पे किया है कुछ सेवा? नहीं, ये तो हमारे हरिया हॉस्पिटल की तरफ से ही हुआ पूरा उसका। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा कि एक तो बच्चे की जान भी बचाना जो एक नामुमकिन जैसा काम था, दूसरा इस तरीके की सेवा शायद वो लोग इस काबिल नहीं थे कि बच्चे का इतना बड़ा वो ऑपरेशन करवा सके। और जैसा कि सभी इस बात को जानते ही हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस तरीके की एक जाबाजी और इस तरीके का कार्य, इसीलिए हम कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो भगवान का दूसरा रूप है। कोई सर एक ऐसा संदेश या फिर एक ऐसी कहानी जो
इतने सालों में आपके बीच में कभी घटी हो कोई ऐसा ऑपरेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैंने अभी आपको एक बताया, एक तो ऐसा पेशेंट आया। अदरवाइज़ देखिए, थोड़ा बहुत बच्चों में जो ध्यान रखने की चीज़ होती है कि आप बच्चों को अकेला ना छोड़े। अगर ग्रिल नहीं है आपके घर में तो ग्रिल लगवाइए, नीचे थोड़ा साफ़ सफाई रखिए। प्लस कभी आप भी व्हीकल पे जा रहे हैं, 2 व्हीलर पे, तो हेलमेट वगैरह का यूज़ करिए, प्रिकॉशन रखिए। बाकी चैलेंजिंग केस आते हैं हमारे पास भी, कई बार हम भी सोचते हैं कि बच पाएगा नहीं बच पाएगा, लेकिन ऊपर वाली कृपा रहती है, तो जिस जाको राके साया मार सके ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर साहब जिन्होंने एक 5 साल के मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचाई। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, डॉक्टर कई होते हैं, कई बार डॉक्टर के साथ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं या फिर डॉक्टर की वजह से ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन जो भी डॉक्टर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को अंजाम देता है कि उसका जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज़ है, उसको पूरी तरीके से बचाया जा सके। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले 100 बार कम से कम सोचना भी चाहिए। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप सालासन न्यूज़।